Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about urinary system. Okay, so फार्माकोलॉजी में मैंने एक्सक्रीशन का एक लास्ट पार्ट जो कि आपका फार्माकोकाइनेटिक का एक लास्ट पार्ट होता है एक्सक्रीशन होते. ओके, ऑब्जर्प्शन मैंने पढ़ा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ख़त्म कर दिया एंड मेटाबॉलिज्म मैंने समाप्त कर दिया. एंड उसके बाद एक्सक्रीशन एक पार्ट रह गया. उस एक्सक्रीशन पार्ट को समझाने के लिए एचएपी साथ साथ चलना चाहिए. देखो, अगर आपको फार्माकोलॉजी में टू द बेस्ट करना है, आपको अपनी मैक्सिमम ऊर्जा या मैक्सिमम नॉलेज का आउटपुट अगर लेना है तो आपको एचएपी में पकड़ होना चाहिए. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए. ओके, तो सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर. सो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम. नाउ यूरिनरी सिस्टम क्या है पहले ये जान लो. सो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? हमारा मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए आपका लॉन्ग डिपार्टमेंट है, वैसे हमारे बॉडी में यूरिनरी सिस्टम रहता है. एंड यूरिनरी सिस्टम में मेन किसका रोल आता है? आपका किडनी का मेन रोल आता है. ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम आपका क्या हो गया? यूरिनरी सिस्टम इज द मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे प्रमुख जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो यूरिनरी सिस्टम ही होता है. अच्छा, यूरिनरी सिस्टम अगर मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो इसका कोई पार्ट भी होना चाहिए. ठीक है ना, मतलब इतना बड़ा सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम वर्ड आया है. किसका सिस्टम? यूरिनरी का सिस्टम. तो अगर एक जगह पर अगर सिस्टम वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये तो कोई अकेला काम नहीं करता होगा. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें मान लीजिए हम एक संस्था, एक कंपनी हम चला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एचआर को हायर करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोफेशनल पर्सन को हायर करना पड़ेगा, तब जा कर के एक ऑफिस या फिर एक कंपनी रन हो पाएगा. और ये तो यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी इसे ठीक ठाक से चलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन भी इसके लिए ज़रूरी है. मैंने बताया था ना, सेल से मिल करके क्या बना है? टिश्यू, टिश्यू से मिल करके टिश्यू सिस्टम, देन टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो यहाँ पर सिस्टम वर्ड आ रहा है तो ये किसी ना किसी ऑर्गन को लेकर के ये चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है. आई बात समझ में? अगर यूरिनरी सिस्टम एक सिस्टम है तो इस सिस्टम को ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होंगे. इतना बात क्लियर है? तो वो कौन से ऑर्गन है जो कि यूरिनरी सिस्टम में अपना योगदान दे रहे हैं? तो हमारे पास क्या क्या है? 2 किडनियाँ हैं. ठीक, 2 किडनी हमारे पास है. कितना किडनी? 2 किडनी. ये किडनी क्या करता है? मोटा मोटी जानो, ये किडनी सिक्रेट करता है यूरिन. किडनी क्या करता है? यूरिन को सिक्रेट करता है. ठीक है, एंड 2 यूरेटर, मूत्रवाही नलिका जिसको बोलते हैं हिंदी में. तो ये क्या करेगा? जो यूरिन किडनी सिक्रेट करेगा या फॉर्मेशन करेगा, वो क्या करेगा? यूरेटर ले करके जाएगा. किडनी से 2 यूरेटर आएगा, 2 किडनी से 2 यूरेटर आएंगे. ठीक है ना? ये क्या करेगा? पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. ये क्या करेगा? यूरिन का पैसेज करेगा. यूरिन का क्या करेगा? पैसेज करेगा. कहाँ से कहाँ तक? किडनी से लेकर के आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जमा करेगा. सो यूरिनरी ब्लैडर आपका क्या हो गया? एक प्रकार का बैंक. जैसे ब्लड को स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक है, जैसे पैसे को स्टोर करने के लिए आपका जो बैंक नॉर्मल होता है,
एंड उसी तरह से बॉडी में यूरिन को स्टोर करने के लिए एक बैंक चाहिए। उस बैंक का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र थड़ी। एंड एक होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर पूछ लेगा एग्जाम में कि हमारे बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर कितना है, तो 1 आपको मेंशन करना है। एक ही तो यूरिनरी ब्लैडर है एंड हमारे पास क्या है, 2 यूरेटर है, ठीक है ना, 2 यूरेटर। एंड एक होता है आपका यूरेथ्रा। ओके, एक होता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, थ्रू व्हिच यूरिन लीव्स फ्रॉम द बॉडी, जहाँ से क्या होगा, यूरिन हमारा बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो किडनी का स्ट्रक्चर कैसे जनरली होता है, ये स्ट्रक्चर जरा देखो। यहाँ पर कहीं पर अगर मिलेगा अच्छा वाला स्ट्रक्चर चाहिए मुझे। ओके ठीक है, मुझे कोई ऐसा अच्छा सा डायग्राम नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे भी ड्रॉ करके समझा सकता हूँ। थोड़ा फिगर मिल जाता तो और अच्छा होता, ठीक है। अब चलो देखो, हमने जो जो अभी अभी पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यूरिनरी सिस्टम को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे ह्यूमन बॉडी में हमेशा याद रखो कितने किडनी होता है, 2 किडनियाँ होते हैं, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं, ठीक, 2 किडनियाँ होती हैं। अरे तो ये 2 किडनी आता है, तो यहाँ से हमेशा याद रखो सॉरी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा किडनी हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, किडनी है। सो ये हो गया आपका एक किडनी यहाँ से यहाँ तक, एंड ये हो गया एक किडनी। तो टोटल कितना हो गया, 2 किडनी। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका यूरेटर्स, ये हो गया आपका यूरेटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका यूरेटर। तो यूरेटर कितना है भाई, एक हो गया ये वाला यूरेटर, एक हो गया ये वाला यूरेटर। तो कितना यूरेटर हो गया भाई, 2 यूरेटर। किडनी कितना हो गया, किडनी भाई ये एरिया को बोला जाता है किडनी, ये एक किडनी, ये हो गया एक किडनी, ठीक है। तो टोटली कितना किडनी भाई, 2 किडनी, ठीक है, 2 यूरेटर। अब चलते हैं, हम ड्रॉ करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ओके ठीक है, ये हो गया देखो यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड योर यूरिनरी ब्लैडर। ओके ठीक है, ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। आई बात समझ में, जिसमें क्या होता है, आपका यूरिन का स्टोर होता है, यूरिन का स्टोर होता है, ठीक है। एंड और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया आपका, ये जो छोटा वाला एरिया, इसको बोला जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो ये किडनी क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करेगा। एंड यूरेटर्स क्या करेगा, यूरेटर का क्या करेगा, पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर,
इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके। एंड यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा। यूरेथ्रा क्या करेगा, डिस्चार्ज द यूरिन, ठीक है। यूरेथ्रा व्हाट इज द, अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, तो आपको इजी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि यूरेथ्रा का मेन फंक्शन है टू डिस्चार्ज द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि आपका यूरिन कहाँ पर स्टोर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन को फॉर्मेशन कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। यूरेटर का काम क्या है, इस वाले यूरेटर का काम क्या है, यूरेटर का काम क्या है, ये वाला आपका यूरेटर है ना, तो इस यूरेटर का काम क्या है कि वो यूरिन को लेकर के आएगा। कहाँ से लेकर के आएगा, ये किडनी से लेकर के आएगा, और कहाँ इसको छोड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये वाला एरिया में यूरिन को वो क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। नाउ चलते हैं, नाउ अब चलते हैं यूरिनरी के ऊपर, और कुछ चीज हमें हैं। अच्छा, किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस करता है, ओके, किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस करता है वो जनरली उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मेरा मतलब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मतलब है कि आपका बॉडी में लीवर प्रेजेंट है, तो लीवर क्या करेगा, फूड के ब्रेकडाउन करेगा और ड्रग्स का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म द मेटाबोलाइट्स, ओके, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होगा वो क्या होगा, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस अगर होगा तो वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्टेड हो जाएगा। एंड इसी तरह से क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, ठीक है। सो किडनी जो यूरिन फॉर्मेशन करता है, उस यूरिन में आपका क्या क्या पाया जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट पाया जाता है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यूरिया में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यूरिक एसिड में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड एक्सेस आयन जो भी होता है, सम ड्रग्स जो भी होगा, ओके, पोटासियम, हाइड्रोजन, ये सब आयन होता है, तो ये एक्सेस आयन क्या होता है, बाहर चला जाएगा। सम ड्रग आल्सो जाता है। हमने फार्माकोकाइनेटिक में अच्छे से पढ़ा है, एक्सक्रीशन में आप ये चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं एचएपी का पार्ट कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये एचएपी पार्ट को जानने के बाद आप फार्माकोलॉजी का जो एक्सक्रीशन पार्ट है, और थोड़ा बहुत आपको फिजियोलॉजी भी पढ़ा दूंगा। सो फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी, ये दोनों को जानने के बाद आपका एक्सक्रीशन टॉपिक में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सम ड्रग ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो अभी पता कर लो, ठीक है। सो ड्रग जनरली मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक में भी डिफरेंट जगह पर समझाया कि ड्रग का भी एलिमिनेशन होता है, ड्रग का भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया है सब चीज़, ओके। नाउ किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, सो किडनी का मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को उत्पन्न करना, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एंड मेंटेनिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। सो यूरिन क्या करता है, सॉरी, किडनी क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और क्या करता है, वाटर का मेंटेनेंस करता है, ओके। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे शरीर में जो भी जलीय अंश जो है वो क्या करता है, किडनी मेंटेनेंस करता है। एंड एसिड बेस बैलेंस, हमारे बॉडी में अम्ल और क्षार, ये जो तत्व होता है इसका भी बैलेंस कौन करता है, आपका किडनी करता है, ठीक है। नाउ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये जितने भी होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, आपका किडनी करता है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है।
एंड वो एक्सक्रीशन किसके माध्यम से करता है, यूरिन के माध्यम से करता है। ठीक है, बीट बाय बीट समझा रहा हूँ। देन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। आपने सभी ब्लड चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो रेड ब्लड सेल क्या है आपको पता होगा। तो हमारे शरीर में एक क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन होता है। तो ये जो एरिथ्रोपोइटिन होता है ये एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है, production and secretion of erythropoietin, the hormone that stimulate the formation of a red blood cell, जो कि क्या करता है, रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। कौन करता है, आपका एरिथ्रोपोइटिन करता है। ठीक है, एंड ये एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से उत्पन्न होता है, आपका किडनी से होता है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन इज ए हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द किडनी, एंड जब ये एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन होगा, इसका सिक्रेशन होगा, तो वो क्या होगा, हमारे बोन में जो बोन मैरो होता है वहाँ पर जा कर के ये हार्मोन क्या करेगा, रेड ब्लड सेल जिसको बोला जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल को ये क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा, मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड आरबीसी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका आउटकम हमें क्या मिला कि किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो हार्मोन क्या करता है, आपका रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड आरबीसी। तो ये हमारे बॉडी में एक खूबसूरती है। तीसरा, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन, एन इम्पोर्टेंट एंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। सो आपने सभी कभी ना कभी बीपी को तो मापा होगा जिंदगी में, कभी ना कभी। अब आपको पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर का जो ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसका जो एक बैलेंस रहता है, उस बैलेंस को अगर कोई मेंटेन करता है तो आपके शरीर में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये रेनिन एंजाइम जब प्रोडक्शन होगा एंड जब सिक्रेशन होगा, वो क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। तो हमारा आज का लर्निंग आउटकम क्या है, शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है वो कौन करता है, रेनिन करता है। एंड रेनिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। यही एंजाइम आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपका किडनी में पाया जाता है। ठीक है, आपका किडनी में ये चीज़ पाया जाता है। ठीक ना, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक अगर लेक्चर को देखा है तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि यूरिन का स्टोर यूरिनरी ब्लैडर में होता है एंड एक्सक्रीटेड होता है जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है। ठीक है ना, जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो क्या होता है, मिक्चुरेशन होता है। एक वर्ड याद रखो, मेडिकल में वर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड याद रखो, दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, तो मिक्चुरेशन का क्या है, आपका परिश्रा को एक्सपेल आउट कर देना। ठीक है, बाहर के अंदर। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज मिक्चुरेशन। ठीक है ना, परिश्रा बाहर करना। ठीक है, एंड ये मिक्चुरेशन कैसे प्रोसेस होता है वो अलग है। हम यहाँ पर सिंपली ये समझ रहे हैं कि मिक्चुरेशन का मतलब क्या है। सो मिक्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ यूरिनेटिंग। ठीक है, नाउ लोकेशन ऑफ अ किडनी, हमने अगर यूरिनरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो यूरिनरी सिस्टम में मेजर क्या आता है, आपका किडनी ही आता है। ठीक है, तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी जनरली कहाँ पर पाया जाता है, तो किडनी बेसिकली आपका पाया जाता है 12th थोरासिक वर्टिब्रे, मतलब जो लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे है, हम ये कह सकते हैं। तो 12th थोरासिक वर्टिब्रे, ठीक है, 12th थोरासिक वर्टिब्रे टू आपका हो जाएगा लुम्बर 3। आपका लुम्बर वर्टिब्रा 5 होते हैं, तो लुम्बर वर्टिब्रा जो 3 नंबर तक होता है उसके बीच में क्या होगा, आपका किडनी का प्रेजेंट होगा। ठीक है ना,
12 थोरेसिक वर्टेब्रा से लेकर के लुम्बार 3 तक आपका क्या होता है, किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड किडनी जनरली कहाँ पर एग्जैक्टली अगर पाया जाता है तो पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारा बैक साइड में है, तो किडनी भी हमारा बैक साइड में पाया जाता है, लेकिन एब्डोमिनल वॉल में। तो पोस्टेरियर मतलब क्या है, एंटेरियर मतलब शरीर का अगला हिस्सा, पोस्टेरियर मतलब शरीर का जो पीछे वाला जो हिस्सा है। तो हमारा किडनी क्या होता है, पीछे वाले हिस्से में रहता है एंड एब्डोमिनल वॉल में रहता है, ठीक है। एंड ये क्या होता है, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राग्राम। तो डायफ्राग्राम के नीचे रहेगा एंड बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे रहेगा, बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, 12 थोरेसिक वर्टेब्रा से लेकर के 3rd लुम्बार वर्टेब्रा तक इसका क्या है, एक्सटेंड है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक जो स्थान होता है वो जनरली किडनी ऑक्युपाई करता है। देन राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर दैन द लेफ्ट किडनी। सो हमारा जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है। एंड लेफ्ट किडनी के मतलब, तो इसका आउटकम क्या निकला कि राइट किडनी जो होगा वो थोड़ा लो होगा एंड आपका लेफ्ट किडनी जो होगा वो थोड़ा हाई पोजीशन में रहेगा। इतना बात क्लियर है। अब आप पूछ सकते हो कि राइट किडनी क्यों लो है, क्यों थोड़ा नीचे है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर लीवर का प्रेजेंस है, लीवर ऑक्युपाई करता है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका राइट किडनी, यहाँ पर क्या होगा, आपका लीवर रहेगा, ठीक है। सॉरी, ये हो गया आपका राइट किडनी, तो राइट किडनी एंड यहाँ से क्या होगा आपका लीवर, सॉरी ये हो गया राइट किडनी, यहाँ से क्या होगा, अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मान लीजिए राइट किडनी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये लीवर ऐसा प्रेजेंट रहता है। तो लीवर यहाँ प्रेजेंट रहने से क्या होगा, ये जो किडनी है ये थोड़ा धंसा हुआ है, ठीक है ना, किडनी थोड़ा झुका हुआ रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। आपके सिर में अगर मैं 10 किलो का 10 केजी का कोई वेट रखूँगा, 10 केजी का कोई वेट रखूँगा, आप मुझे बताओ कि आपका सिर थोड़ा झुक जाएगा कि नहीं, झुक, आप कहेंगे झुकेगा नहीं, तो मैं 50 केजी रख दूंगा, मैं 100 केजी रखूंगा, अब आप ज़मीन के नीचे आ जाओगे। तो यही कहानी होता है, ठीक है ना, इतना बात आपको समझनी चाहिए ना। सो राइट किडनी जो होता है वो थोड़ा नीचे की ओर रहता है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। देन हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ द किडनी। सो किडनी का शेप क्या है एंड उसका साइज क्या है। तो शेप की अगर हम बात करेंगे, इसकी आकृति की अगर हम बात करेंगे, तो ये जनरली बीन शेप होता है। आप सभी ने बीन को देखा होगा, ठीक है ना। तो बीन जैसा दिखता है, किडनी भी वैसा दिखता है। सो किडनी कैसा दिखता है, ऐसा ही कुछ, ठीक है, इस तरह से। एंड इसका लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है 11 सेंटीमीटर। इसका लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब क्या है, ये हो गया आपका लंबाई। अगर आप लंगीट्यूडिनल सेक्शन की बात करोगे तो ये हो गया लंबाई, तो लंबाई कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। एंड ये हो गया उसका चौड़ाई, तो चौड़ाई में कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस, थिकनेस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मोटाई जो होता है, ये वाला हिस्सा को अगर हम देखेंगे तो मोटाई कितना होता है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मोटाई जो होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है एंड थिकनेस जो होता है वो 3 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है।
तो किडनी का शेप क्या है, बीन शेप। किडनी का लेंथ क्या होता है, 11 सेंटीमीटर। किडनी का विड्थ कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। किडनी का थिकनेस क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। एंड किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम। अब ये कई बुक में डिफरेंट होता है, कहीं की बुक में ये लिखा होगा 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक होता है। कहीं कहीं बुक में हमने ये दिखा है कि मेल किडनी का जो साइज जो वेट होता है वो 150 ग्राम या ऐसे कुछ होता है। एंड फीमेल का जो किडनी होता है वो 135 ग्राम होता है। तो ये डिफरेंट इसका किडनी, क्योंकि हमारे डिफरेंट बॉडी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा किडनी का जो वेट होगा वो भी डिफरेंट है। लेकिन आज यूजुअली हम कंफर्टेबल के दृष्टि से ये चल करके आप लिख सकते हो। और ये मैं जनरली कहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आपका रॉस एंड विल्सन बुक से, ठीक है, रॉस एंड विल्सन। सो ये एक बहुत जाने माने अच्छे बुक है, तो यहाँ से अगर पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल कंटेंट में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या जाना, अच्छा परीक्षा में जनरली यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब आप इतने सारे जो इसका जो शेप एंड साइज, इसे कैसे याद रख सकते हो। देखो शेप में तो कुछ याद करने का नहीं, क्योंकि ये एक बीन शेप होता है, तो शेप आप आराम से लिख लोगे। अब यहाँ से प्रॉब्लम आता है, लेंथ को हम कैसे याद रखेंगे। देखो 1 दर्जन कितना होता है, 12 होता है, तो 12 से 1 घटा दो तो क्या होगा, 11 होगा, ठीक है ना। अब उसी 12 को आप पकड़ के चलना है, तो बार को अगर हम डिवाइडेड करेंगे इक्वल हाफ्स में तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो 6 हो जाएगा आपका विड्थ हो जाएगा। अब इसी 6 को अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 हो जाएगा आपका थिकनेस एंड वेट हो गया आपका 150 ग्राम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। देन ऑर्गन एसोसिएटेड विथ द किडनी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गन एसोसिएटेड विथ द किडनी। ओके, सो किडनी के साथ कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 किडनी है, तो राइट किडनी के साथ कौन सा ऑर्गन जुड़ा रहता है एंड लेफ्ट किडनी के साथ कौन सा ऑर्गन आपका जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी से हम अगले वाले लेक्चर में या फिर अगले एपिसोड में यूरिनरी सिस्टम का जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन डिफरेंट किडनी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन बिफोर लिविंग दिस लेक्चर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो ये किडनी होता है, किडनी को मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रेनल कहते हैं, ठीक। एंड हमारा ये जो वार्ड आ गया, एक वार्ड देखो नेफ्रस होता है। ये नेफ्रस जो वार्ड होता है वो जनरली आपने सुना होगा नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन क्या है, किडनी का मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, तो ये जो नेफ्रॉन होता है बेसिकली ये क्या करता है, आपका यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अब ये कैसे करता है ये हम फिजियोलॉजी में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन वार्ड आया है वो कहाँ से आया है, नेफ्रस वार्ड आया है। उसी तरह से एक वार्ड आपका ये भी है, एक वार्ड आपका है रेनिस। ओके, सो रेनिस से क्या आया है, आपका रेनल वार्ड आया है। हमने जो यहाँ पर रेनल जो वार्ड यूज किया, तो किडनी को हम क्या कह सकते हैं, रेनल कह सकते हैं। अब ये रेनल वार्ड कहाँ से आया, रेनिस से आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने डिटेल वही चीज़ बताया, रेनिस। तो रेनिस से क्या आया, रेनल आया, रेनिस से रेनल। उसी तरह से नेफ्रस से क्या आया, नेफ्रॉन आया। इतना बात क्लियर है। ओके, नाउ सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो।
If any doubt, please do let mention in the comment section below. I will see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram.